प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर धमकी मिली है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में धमकी भरे 2 पत्र मिले हैं, जिनमें लिखा है कि महाकुंभ में लगी आग तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पत्र में पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिस्तीन जिंदाबाद के साथ ही भारत के खिलाफ अपशब्द लिखे गए हैं। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी संगठन ने भी धमकी देते हुए आग लगने की घटना की जिम्मेदारी ली थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो कॉमेडियन कपिल शर्मा को मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। उनके रिश्तेदार को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी पाक से धमकी भरा मेल आया था, जिसमें लिखा था ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं है। मेल भेजने वाले ने अपना नाम विष्णु बताया। ईमेल का IP एड्रेस पाकिस्तान का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बात करते हैं अगली खबर की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की जल्द मुलाकात हो सकती है। जानकारी के अनुसार फरवरी में वॉशिंगटन में PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ तो CM नीतीश कुमार ने बुजुर्गों के लिए नई स्वास्थ्य योजना वय वंदन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में बुजुर्ग मुफ्त इलाज करा सकेंगे। बुजुर्ग टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अगले खबर की तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने महाकुंभ की फोटो शेयर की हैं, जिन्हें स्पेस से सैटेलाइट द्वारा कैप्चर किया गया है। इसरो ने महाकुंभ शुरू होने से पहले 6 अप्रैल 2024 की, फिर 22 दिसंबर 2024 और 10 जनवरी 2025 की 3 फोटो शेयर की हैं, जिनमें महाकुंभ की बदलती झलक दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भारतीय वायुसेना ने फ्लाइंग पास्ट किया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने संसद भवन के ऊपर से उड़ान भरी। रक्षा कर्मी भी परेड रिहर्सल के दौरान कदम से कदम मिलाते हुए दिखे। मोटरसाइकिल डेयर डेविल टीम के सदस्यों ने कर्तव्य पथ पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। रिहर्सल की जोरदार ध्वनि से माहौल देशभक्ति से भरा रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने सैफ को सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके तहत मामले की जांच पूरी होने तक सैफ अली खान मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रहेंगे। बात करते हैं अगले खबर की तो दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब केजरीवाल और पंजाब CM भगवंत मान को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे बच्चे रोजगार की तलाश में घर में बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित है। अगले 5 साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां पैदा करना है। कोरोना के समय 12 लाख लोगों को रोजगार दिया था। हमें रोजगार देना आता है। सरकार बनने पर दिल्ली से बेरोजगारी दूर करेंगे। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इसके लिए मुझे जनता की मदद और आशीर्वाद चाहिए। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ तो बिहार के कृषि विभाग ने गर्मा की फसलों के लिए किसानों को राहत देते हुए बीज अनुदान योजना की घोषणा की है। विभाग के अनुसार मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली और सूर्यमुखी की खेती के लिए कुल 2307 क्विंटल बीज का वितरण किया जाएगा। किसानों को 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। किसान 5 मार्च तक brbn.bihar.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की तो बेतिया में शिक्षा अधिकारी DEO रजनीकांत प्रवीण के घर से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। विजिलेंस की टीम ने आज DEO के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश मिला, जिसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। रजनीकांत पर आरोप है कि वे सिर्फ अपने चहेते ठेकेदारों को काम देते थे और बदले में उनसे पैसे लेते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में 11 साल से आप सरकार है। जब से वे CM बने घोटाले पर घोटाले हुए। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला और जनता से जो वादे किए थे उसमें भी घोटाला किया। घोटाले वाली सरकार के सरताज अरविंद केजरीवाल आज निराश हैं। वे निराश हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बात करते हैं अगले खबर की तो BPSC स्टूडेंट्स अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। BPSC PT परीक्षा को रद्द कराने के लिए स्टूडेंट्स पटना में BPSC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, उस पर लिखा है कि आर या पार, रिजल्ट दो इस बार। वहीं इससे पहले JDU और BJP के ऑफिस के बाहर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। बात करते हैं अगले खबर की तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक शादी समारोह में 2 साल का बच्चा खेलते खेलते खौलते हुए तेल की कढ़ाई में गिर गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे के चाचा की शादी थी। इस हादसे के बाद शादी के घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इजराइल और हमास के बीच जंग फिलहाल सीज फायर के बाद रुक गई है। जंग का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा वासियों को उठाना पड़ा है। उनके लोग, मकान, अस्पताल, स्कूल सब कुछ खत्म हो गया है। 15 महीनों में गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। गाजा में तबाही के निशान इतने गहरे हैं कि जिसे भरना नामुमकिन सा है। पिछले 2 दिनों में यहाँ मलबे से 200 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बात करते हैं अगले खबर की। तो कोलकाता में हुए पहले T20 मैच में भारत से 7 विकेट से हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर निराश नजर आए। उन्होंने कहा, हम एग्रेसिवली क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन हमारे सामने अल्ट्रा एग्रेसिव टीम थी। इस मैच में भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में खेले गए कल के मैच में भारत ने श्रीलंका को 60 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन का टारगेट दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 58 रन ही बना सकी। बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीसी ने टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बादशाहत बरकरार है। बुमराह के 908 पॉइंट्स हैं। 841 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस दूसरे स्थान पर हैं। साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा 837 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। बुमराह ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लिए थे। इसके बाद उनकी रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सोने और चांदी के दामों में आज मामूली गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 58 रुपये सस्ता होकर 80,126 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 73,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इधर चांदी 535 रुपये की गिरावट के साथ 90,713 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। तो आइए बात करते हैं हम देश भर के मौसम अपडेट्स के बारे में। तो कई राज्यों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच आज मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरा छाया रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर चलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।